आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड के चमोली ज़िले के इन खूबसूरत वादियों से। आज धूप नहीं लगी हुई है इसलिए उतनी भी खूबसूरत नहीं लग रही है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, और यही बात है कि मेरे बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में। और हर कोई जानना चाहता है, हर किसी की एक जर्नी होती है कि उनका बोर्ड एग्ज़ाम कैसे हुआ था, और हर किसी की जानने की ये चॉइस होती है कि आपका बोर्ड कैसे हुआ था, कितने परसेंटेज आई थी, और स्कूल यानी कि कहाँ से आपने 12th पास आउट किया था। और यानी कि ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं, सभी के लिए होते हैं। और ये सभी जानने से ही किसी के मतलब बचपन के पता चलता है कि कैसे थे पढ़ने में बच्चे, और हम कैसे थे, कौन उनकी स्कूल कैसी होगी। हर कोई यही मतलब चूज़ करता है, देखता है। और जो स्कूल लाइफ होती है ना, यानी कि किसी की जब जॉब लगती है, यानी कि जहाँ जॉब के लिए जाते हैं, तो वहाँ भी यही पूछा जाता है कि आपने कौन से स्कूल से पास आउट किया था, और उनके सर्टिफिकेट को मांगा जाता है, उनकी परसेंटेज पूछी जाती है। ऐसे ही बहुत कुछ और भी मैं अपने बारे में बताऊंगी। मैंने 12th पास आउट कैसे किया था और कहाँ से किया था। तो मैंने 12th पास आउट थिरपाक स्कूल से किया था। हमारे जो एक हमारे चमोली ज़िले में थिरपाक गांव है, हमसे लगभग हमारे गांव से लगभग 3-4 किलोमीटर दूरी पे है, और राजकीय इंटर कॉलेज थिरपाक। और अब तो वहाँ का नाम बदल गया है कि शहीद सैनिक अजय हिंदवाल राजकीय इंटर कॉलेज थिरपाक, वहाँ का नाम अब ऐसा हो गया है। और वहाँ के स्कूल में यानी कि पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती थी, टीचर भी बहुत अच्छे थे। और एक बार हमारे स्कूल में टीचर की कमी हो गई थी, तो मतलब कम टीचर थे हमारे स्कूल में सरकारी। उसके बाद जो गेस्ट टीचर होते हैं ना, एक बार 3 साल पहले से ये नियम चला हुआ था कि गेस्ट टीचर भी आएंगे। मतलब हमारे स्कूल लाइफ में जब हम स्कूल में थे तब से ये रूल आ गया था कि गेस्ट टीचर भी होंगे, यानी कि गेस्ट टीचर स्कूल में मतलब पढ़ा सकते हैं। पहले ये रूल नहीं थे कि गेस्ट टीचर पढ़ा सकते हैं। और हमको 12th में यानी कि जो केमिस्ट्री होती है, और जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, और भी जो भी सब्जेक्ट है, बायोलॉजी, और बायोलॉजी के सर आधा में चले गए थे और बायोलॉजी के दूसरे सर आए थे उसके बाद, यानी कि बहुत सारे टीचर चेंज हुए थे। और 10th में मेरी 70% आई थी। 10th में 70% आई थी। और जिस दिन हमारा रिज़ल्ट आने वाला था उस दिन इतनी घबराहट हो रही थी अंदर से, बाप रे। मतलब आपको भी पता ही होगा जिन लोगों ने 12th पास आउट कर लिया होगा, 10th यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम दे चुके होंगे जो लोग, उनको पता होगा कितनी घबराहट होती है जिस दिन हमारा बोर्ड मतलब हमारा बोर्ड रिज़ल्ट आ रहा होता है। बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। ऐसा लगता है पता नहीं हम फेल हो रखे होंगे या पास हो रखे होंगे, फैमिली वाले क्या बोलेंगे, ऐसे वैसे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। तो 10th में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी। और मेरा जो था मैथ्स साइड था मेरा, एक होता है ना होम साइंस और मैथ चुनना होता है, तो मैंने मैथ को ही चुना था। और मुझे बहुत ही चॉइस थी मैथ पढ़ने की, यानी कि मैथ पढ़ी नहीं जाती है, उनमें सवाल किए जाते हैं। हम पता है पहले हम यही कहते थे हम मैथ पढ़ रहे हैं, तो सर लोग हमें डांटा करते थे कि मैथ पढ़ी नहीं जाती है। मैथ को यानी कि शायद बोलते होंगे ऐसे ही कि मैथ को पढ़ना नहीं कहा जाता है, कुछ और कहा जाता है, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या कहा जाता है, लेकिन पढ़ना नहीं कहा जाता है। और हमने मैथ की पढ़ाई भी अच्छे से ही करी थी। और 10th में मैं बहुत अच्छे से पास आउट हो गई थी। और 11th में जब होता है ना कि 11th में जब हमारे स्कूल खुलते हैं छुट्टियों के बाद, जब 10th के बाद 3 महीने की छुट्टी जो हमें मिलती है, यानी कि 10th के बोर्ड देने के बाद 3 महीने की जो छुट्टी हमें मिलती है, तो उसमें कोई कहीं घूमने जाता है, कोई कहीं घूमने जाता है। तो हम भी बहुत ज़्यादा गए थे और बहुत अच्छा भी लगा था हमें कि 10th में जैसे ज़्यादा जगह तो नहीं जा सकती, यानी कि सभी लोग नहीं जाते हैं, कोई लोग घर का ही काम कर रहे होते हैं, कोई लोग घूमने जाते हैं, किसी की मतलब फैमिली बहुत अच्छी होती है, सपोर्टिव होती है, बहुत ही इंजॉय लाइफ वाली होती है, तो उनको बहुत जगह घुमाने ले जाया जाता है। और किसी के साथ मतलब घूमने के लिए किसी की ज़रूरत भी तो होती है, अकेले तो कोई घूमने जाएगा नहीं, किसी की ज़रूरत होती ही है घूमने में। और जैसे घूमने के ऐसे बहुत सारी स्कूल की यादें होती है, कभी शेयर करूँगी। ज़्यादा बातें
इस समय नहीं बोल पाऊँगी, यानी कि कुछ कुछ बोल पाऊँगी लेकिन सब कुछ नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी उसके बाद। और शेयर करते रहूँगी मैं, अगर आप ब्लॉग से जुड़े रहेंगे तो बहुत सारी बातें शेयर करूँगी हमारे स्कूल लाइफ में, क्या क्या मतलब हमने क्या क्या अनुभव किए, क्या क्या हमारे साथ, कैसे हमने अपना जो स्कूल लाइफ है वो पास आउट किया। और मैं इसी की बात कर रही हूँ कि 12th में हमारे बोर्ड क्यों नहीं हुए। टॉपिक मेन बात यही है कि मेरे 12th में बोर्ड क्यों नहीं हुए। 12th में यानी कि 12th में हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करी थी और सर लोगों ने हमें बहुत फोर्स करके भी कहा था कि बच्चों पढ़ लो, अगर कोई फेल हो गया ना कोई स्कूल में मुंह मत दिखाना, हमारे सर लोग यही कहते थे। तो हमने खूब पढ़ाई करी थी, सारे दिन रात मेहनत करते थे, सभी को यही था कि हम आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, यानी कि सब एक दूसरे से कंपटीशन करते थे कि पढ़ने के लिए, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए। पता है स्कूल में कितना कंपटीशन होता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा चॉइस होती है सबकी। सब बहुत मेहनत से पढ़ रहे थे खूब, लेकिन आ गया बीच में, क्या आ गया, कोरोना काल। और 11th से कोरोना काल स्टार्ट हो गया था। हमारा जो 12th की जो पढ़ाई है ना वो ऑनलाइन ही हुई थी और टेस्ट भी ऑनलाइन ही होते थे, और यानी कि ऑनलाइन पढ़ाई हुई है हमारी, और उसी वजह से हमें फ़ोन भी लाना पड़ा था। मेरा पहले फ़ोन नहीं था, 12th में ही मेरा फ़ोन आया था, उसकी वजह से, पढ़ाई की वजह से आया था फ़ोन। और 12th में हमने खूब मेहनत करी थी, खूब लिखा भी था, जितना भी होमवर्क होता है, जो भी होता है, लेकिन इतना कोरोना काल बढ़ गया था। जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो उस टाइम बीच बीच में स्कूल भी जाते रहते थे और सैनिटाइज भी होता रहता था स्कूल में, सभी जगह हमें दवाइयाँ भी दी जाती थी, स्कूल भी आते रहते थे। लेकिन जब लास्ट बोर्ड का टाइम आ गया, बोर्ड की सीट भी पक्की हो गई थी, हमें पता भी चल गया था हमारी सीट कहाँ पे है, हमने देख ली थी सब जगह, मतलब जो बेंच होती है ना बिछा ली थी सब जगह बैठने के लिए, जो रूम होता है जो बोर्ड एग्ज़ाम का रूम होता है वो सब तैयार हो गया था। और हमारा बोर्ड होता है नंदप्रयाग, जो है आपने सुना होगा, किसी ने जो उत्तराखंड से होंगे उनको तो पता होगा कि नंदप्रयाग में यानी कि बोर्ड सेंटर है, तो वहीं हमारे बोर्ड होते थे 12th के। तो यानी कि जिस दिन हमारे पेपर थे, जिस टाइम पे, उस टाइम कोरोना इतना बढ़ गया था कि कोई बाहर आने को तैयार नहीं था, यानी कि सभी जगह कर्फ्यू लगा हुआ था और बहुत ही बुरी सिचुएशन थी। तो इस वजह से हमारे बोर्ड ही नहीं हुए, और यानी कि बोर्ड नहीं हुए तो हमारे जो होते हैं ना प्रैक्टिकल होते हैं, उस हिसाब से हमारे नंबर जुड़े, और हमारे जो 11th की पढ़ाई होती है ना उस हिसाब से हमें नंबर मिले हुए थे। यानी कि 11th में हमने कैसे पढ़ा था, सर लोगों ने उस हिसाब से कि ये बच्चा पढ़ने में कैसे है, उस हिसाब से उसे नंबर दिए गए। लेकिन इस टाइम बहुत ज़्यादा किसी के साथ धोखा भी हुआ था। कई लोग कह रहे थे कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी, कुछ लोग होते हैं ना 11th में थोड़ा कम पढ़ते हैं लेकिन 12th में जी जान लगा देते हैं। कई लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि इसने इतना नंबर कैसे ला सकते हैं, ये मतलब जो पढ़ने वाला ही नहीं है उसने इतने मतलब ज़्यादा नंबर ला रखे हैं। कई लोग होते हैं खूब पढ़ने वाले होते हैं, कोई मोटिवेशन की वजह से पढ़ता है, लेकिन उन लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ। उन लोगों की बहुत कम परसेंटेज आई, जितनी उन्हें उम्मीद थी उतनी नहीं मिले उन्हें। तो बहुत बुरी बात है कि उनको उनके मेहनत का फल नहीं मिला। और हमारे साथ पहली बार ऐसे हुआ कि हमारा बोर्ड नहीं हुआ था 12th में, केवल हमारा बोर्ड नहीं हुआ था। और मतलब एक ऐसा टाइम भी आया, बहुत ही अलग सा टाइम आया हमारे लिए कि हमारा बोर्ड नहीं हुआ। यार मेरे तो यानी कि मेरे आ रखी थे 78% आ रखी थी, मेरे हिसाब से ठीक ठाक आ रखी थी, जितनी मैंने पढ़ाई करी थी, मतलब पढ़ाई के हिसाब से ही आ रखी थी। और हो सकता हम थोड़ा कम ज़्यादा नंबर ला लेते, लेकिन मेरे 78% आ रखी थी। और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करती मैं तो 80 या 84 तक ला ही लेती। लेकिन कोई नहीं, जो भी है, मेरे साथ तो कोई बुरा नहीं हुआ, लेकिन औरों के साथ बहुत बुरा हुआ। कई लोग पढ़ने में बहुत ही आगे बढ़ चुके थे उस टाइम, बहुत पढ़ाई करी थी, क्योंकि ना घर में ही रहना होता था और स्कूल में जाते, यानी कि स्कूल जाने का टाइम भी बहुत लंबा चौड़ा होता है, किसी का दूर का स्कूल होता है, तो वो लोग यानी कि पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन जिन्होंने हमें बार बार छुट्टियां मिली थी तो हम खुद को मतलब पढ़ाई में और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते थे उस टाइम। कई लोगों ने खुद को इतना परफेक्ट बना लिया था कि पढ़ने में बहुत ही आगे बढ़ चुके थे, लेकिन उनके हमारे बोर्ड नहीं हुए तो बहुत बुरा हुआ। कोई नहीं, होता ही है ऐसे, लाइफ में कई सिचुएशन होती है, जैसे हम काम करते हैं वैसे हमें फल नहीं मिल पाता है, तो भगवान की इच्छा जैसे ही है सब कुछ ठीक ही है, बस गलत नहीं करना है और आगे बढ़ते रहना है। लाइफ ना एक ही, यानी कि एक ही जो हमारा सफलता, हमारी जो असफलता की मंजिल होती है ना, उस पे ही यानी कि लाइफ
ख़त्म नहीं हो जाती है। एक जगह पे हम असफल हो गए तो दूसरी तरफ जो है हम मेहनत कर सकते हैं। यानी कि कई लोग होते हैं ना, एक जगह से फेल हो गए तो उसके बाद कुछ करना ही नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो यही कहना चाहती थी कि कैसे हमारे बोर्ड हुए, और हमारे बोर्ड बहुत ही अमेजिंग तरीके से हुए। यानी कि जो ऐसे पहली बार हुआ है कि किसी के बोर्ड नहीं हुए और हम पास हुए। उस टाइम कोई भी फेल नहीं हुआ, पता है। जो लोग फेल होते थे बार बार, उनके तो मज़े ही हो गए थे, वो लोग पास हो गए। और चलो, किसी को खुशियों का मौका मिलता ही है। तो इस तरीके से हमारे बोर्ड हुए। आई होप आपको आज की वीडियो में ये जानने को मिला होगा कि हमारे बोर्ड कैसे हुए थे। तो यही था, कुछ ऐसा हाल था हमारा बोर्ड का। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हर रोज़ एक नया ब्लॉग दे सकूँ। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप देख सके मेरी वीडियो। थैंक यू। राधे राधे, राम राम, बाय। आज का मौसम देख लीजिए, बहुत ही अमेजिंग है। आज धूप नहीं लगी हुई है और चारों तरफ जो देख रहे होंगे आप, एक शाम से छाई हुई है। जैसे शाम का माहौल होता है ना, वैसे ही लग रहा है दिन के समय। वैसे इस समय ना अभी 1 बज रहे हैं और यानी कि 2 बज के 9 मिनट हो गए हैं।